तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी एट x इक्वल टू। और जो फंक्शन की वैल्यू दी है यहाँ पर, फंक्शन दो पार्ट्स में डिवाइड है। पहले 2x+3 फंक्शन का वैल्यू है कब, जब x लेस देन होगा 2 से या 2 के बराबर होगा, यानी इफ x इज लेस देन और इक्वल टू 2। और दूसरा वैल्यू है फंक्शन का 2x-3 कब, जब x है ग्रेटर देन 2 से। और आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है, ये जो रहता है यहाँ पर x इज लेस देन इक्वल टू और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये फंक्शन का डोमेन है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है, ये वैल्यू नहीं है फंक्शन का, सिर्फ डोमेन है फंक्शन का। और हम कंटिन्यूटी में हमने एक चीज़ देखी थी कि अगर हमें किसी भी फंक्शन को देखना होता है मैथमेटिकली वेदर द फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट, हमें तीन चीज़ें चेक करनी होती है। पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, अगर राइट हैंड लिमिट के बराबर आ गया, और वो लेफ्ट हैंड लिमिट अगर राइट हैंड लिमिट के बराबर आ गया, और वो फिर फंक्शन यानी कि इस f(2), यहाँ पर 2 दिया हुआ है या कहीं पर 3 दिया होगा, तो अगर इसके बराबर आ गए यानी ये तीनों वैल्यूज अगर सेम आ गई, तो हम कहते हैं कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो एक ये नेसेसरी कंडीशन है हमारे पास किसकी, कंटिन्यूटी चेक करने के लिए। और डिसकंटिन्यूटी के लिए भी हम इसी चीज़ का यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें डिसकंटिन्यूटी दिखानी है यहाँ पर, तो हम इसी चीज़ का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, और लेफ्ट हैंड लिमिट में हमने देखा कि लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 2 नेगेटिव f ऑफ x। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट में हम यही देखेंगे कि लिमिट ऑफ x टेंड्स टू नेगेटिव, क्योंकि हमें पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी कहाँ पर निकालने हैं, डेट x इक्वल टू, तो हम यहाँ पर भी लिखेंगे x टेंड्स टू 2 नेगेटिव f ऑफ x। इसको फर्दर अगले स्टेप में हम लिखेंगे लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 2 नेगेटिव, और f ऑफ x का वैल्यू देंगे यहाँ पर। और इस चीज़ का हम चेक करेंगे कहाँ से, क्वेश्चन से। यहाँ पर हम फंक्शन का वैल्यू क्या देंगे, क्योंकि ये नेगेटिव है यानी 2 से थोड़ा सा कम, 2 से थोड़ा सा कम यानी x इज लेस देन 2। x इज लेस देन 2 जब वैल्यू, जब डोमेन था तब फंक्शन की वैल्यू क्या थी, 2x+3। तो यही वैल्यू हम यहाँ पर फंक्शन की देंगे 2x+3। अब देखो, क्योंकि मैंने आपको लिमिट्स में सिखाया है कि हम लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 2 से हम लिमिट्स चेंज कैसे करते हैं x से लेकर h तक। आप फिर से एक बार इस सेटअप को देख लीजिएगा यहाँ पर, जैसे यहाँ पर लिखा है लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 2 नेगेटिव 2x+3 तो मैं कह रहा हूँ आपको कि अब हमें लिमिट्स चेंज करने हैं। जैसे मैंने आपको सिखाया था कि अगर हम यहाँ पर लेट करेंगे, लेट x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2, एक तो ये 2, दूसरा माइनस h। ठीक है, क्योंकि वो 2 में से वो छोटी क्वांटिटी क्या हो रही थी, माइनस। आप ये कह रहे हो कि अगर x टेंड कर रहा है किसको, 2 को, यहाँ पर एक साफ दिखाई दे रहा है कि x किसको टेंड कर रहा है, 2 को। तो बेटा ये h फिर किसको टेंड करेगा, h तो टेंड करेगा किसको, 0 को। तो अगर हमने x के जगह ये वैल्यू डाल दी 2 माइनस h, तो फिर हम x टेंड्स टू 2 के जगह क्या लिखेंगे, h टेंड्स टू 0। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, यही मैंने यहाँ पर भी किया है। लेकिन यहाँ पर मैंने क्या किया है, x टेंड्स टू 2 नेगेटिव जब मैंने लिखा तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पर लिमिट्स चेंज किए, क्योंकि ये सेटअप, ये वाला सेटअप जो है, ये आप क्लास 11th में आप लोगों ने बहुत बार सीखा है इस चीज़ को। तो ये आपको यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं है। क्लास 12th में आप इस चीज़ को मत कीजिएगा, क्योंकि आप दिस इज समथिंग विच इज़ अंडरस्टूड हियर, तो इस चीज़ को करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप डायरेक्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक लिमिट्स चेंज कीजिए। तो मैंने क्या किया, मैंने लिमिट्स चेंज किए, x टेंड्स टू 2 नेगेटिव से मैं लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0, ये 2 बाहर रखा, x की जगह वैल्यू डाल दिया क्या, 2 माइनस h। इस 2 को बाहर रखा, ठीक है, इस 2 को मैंने बाहर रखा, और x की जगह क्या वैल्यू डाल दिया, 2 माइनस h, ब्रैकेट क्लोज हो गया, फिर +3। ठीक है, अब लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0, 2 से 2 को मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 आ गया, 2 से h को मल्टीप्लाई कर दिया -2h आ गया, एंड +3। अब मैंने क्या किया, मैं लिमिट्स ले लूँगा, और मैंने एक चीज़ सीखी थी कि जब मैं लिमिट्स लेता हूँ तो मैं यहाँ पर कभी भी ये चीज़ साथ में नहीं लिखूंगा। जब मैं ये लिखूंगा कि टेकिंग लिमिट्स, मैं इस चीज़ को हटाता हूँ, फिर लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 4, 2 इंटू 0, 0, क्योंकि h तो टेंड 0 को कर रहा है, तो ये 0 आ जाएगा, 4 माइनस 0 +3, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट किसके बराबर आ गया, 7 के बराबर। तो अब हम
इसके बाद बेटा क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट आपको पता है कि राइट हैंड लिमिट में भी हम सेम प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव। अब हम यानी कि 2 के राइट हैंड साइड में ले लेंगे, यानी ये 2 यहाँ पर है तो लेफ्ट हैंड साइड से यहाँ से अप्रोच कर रहे थे हम, 2 से थोड़ा सा कम था, अब राइट हैंड साइड से यहाँ से अप्रोच करेंगे, तो इसीलिए ये पॉजिटिव आ रहा है यहाँ पर। तो x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, f ऑफ x फर्दर implies दैट लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव। अब देखना है आपको 2 से ज़्यादा की वैल्यू कब है फंक्शन की, यानी f ऑफ x की वैल्यू 2 से ज़्यादा कब है। यहाँ पर आप देख लीजिएगा, यहाँ पर क्या है, x इज लेस देन 2, यानी x 2 से कम है। और दूसरी चीज यहाँ पर इनइक्वलिटी में दी है, x इज इक्वल टू 2, या तो लेस देन 2 है या तो 2 से कम है, यानी कि ये वैल्यू तो हम नहीं ले सकते हैं। अब हम कौन सी वैल्यू लेंगे, अब हम देखेंगे नेक्स्ट कंडीशन क्या है, x इज ग्रेटर देन 2। जब x ग्रेटर देन 2 है तब हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या है, 2x माइनस 3। तो यही वैल्यू मैंने यहाँ पर डाल दिया, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, और f ऑफ x की जगह क्या लिख दिया मैंने बेटा, 2x माइनस 3, 2x माइनस 3। तो फिर अगले स्टेप में मैं यहाँ पर फिर से लिमिटर्स डायरेक्टली मैं चेंज कर रहा हूँ। मुझे नहीं लग रहा है कि आपको अब ये चीज़ सिखानी है, क्योंकि आपको ये चीज़ अंडरस्टूड है। लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 2 से मैंने डायरेक्ट h टेंड्स टू 0, फिर 2 को बाहर रखा, इस 2 को बाहर रखा और x के जगह वैल्यू डाल दिया मैंने क्या, 2 प्लस h। और h क्या है, वो छोटी सी क्वांटिटी जो हमने सीखी है कि किस तरह से ये 2 प्लस h आ जाता है, और ये -3 बाहर ही रहेगा। ठीक है, अब इस 2 से इस अंदर की क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करो, तो 2 इंटू 2 क्या आ जाएगा 4, 2 इंटू 2 क्या आ जाएगा 4, 2 इंटू एच क्या आ जाएगा 2h माइनस 3, 2h माइनस 3, लिमिट h टेंड्स टू 0 बाहर आ जाएगा। अब हम लिमिट्स लेंगे यहाँ पर, टेकिंग लिमिट्स, क्या करेंगे, टेकिंग लिमिट्स, तो ये आ जाएगा 4, 2 इंटू h 0 है तो ये 0 बन जाएगा सारा, तो -3, तो 4 माइनस 3 कितना आ गया बेटा, 1 आ गया। यानी हमें राइट हैंड लिमिट जो है इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गया हमारे पास राइट हैंड लिमिट, यानी राइट हैंड लिमिट हमारे पास 1 आ गया। इसके बाद हम f ऑफ 2 की वैल्यू निकालेंगे, यानी हम इस फंक्शन की वैल्यू कहाँ पर अब निकालेंगे, 2 पर। 2 कहाँ है, फंक्शन की वैल्यू क्या देंगे हम, जब हमारे पास x किसके बराबर होगा, 2 के बराबर। देख लीजिएगा आप, ये जब x 2 से कम था तब भी हम ये वैल्यू देंगे, और जब x 2 के बराबर है तब भी हम ये वैल्यू देंगे। यही मैंने यहाँ पर डाल दिया, f ऑफ 2 इक्वल टू, असल में तो यहाँ पर है 2x प्लस 3, तो x की जगह मैंने क्या डाल दिया बेटा, यहाँ पर 2 डाल दिया, तो 2 इंटू 2 कितना हुआ 4, 4 प्लस 3 कितना हुआ 7, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, और वो f ऑफ 2 के बराबर नहीं है, हेंस द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। और ये डिसकंटिन्यूअस कहाँ पर है, एट x इज इक्वल टू 2। आई होप इट इज क्लियर। तो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन दिस क्वेश्चंस।